ट्रंप का पागलपन और बढ़ने वाला है। फिर से ईरान और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता हुआ दिखेगा और फिर से युद्ध की स्थितियां बढ़ेंगी, शांति वार्ता पूरी तरीके से विफल होती हुई दिखेगी। गुप्त शत्रु अटैक करना शुरू करेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच में इस बार जबरदस्त तरीके से फाइट होगी। उनके बेटे हो मुस्तफा खामनेई या जो टॉप लीडरशिप उसको बदल देगी। ट्रंप का अपने ही देश में उलझना, अपने ही सैन्य विरोध की स्थिति में आना, जन विरोध की स्थिति में आना, न्यू ईरान का जन्म होना एकदम तय माना जा रहा है। युद्ध की स्थितियां फिर से भड़कने वाली हैं, जबरदस्त तरीके से भड़कने वाली हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा हमने कहा था कि 19 जून की जो डील है वो लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी और आप देख रहे हैं आजकल ये पूरा शुरू हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप का फिर से अटैक और फिर से इराक ईरान के बीच में युद्ध की स्थिति आ गई है, या यूं कहें कि ट्रंप का पागलपन और बढ़ने वाला है। जी हाँ, ये जो हमने स्थितियां कही थी ये कहीं से भी रुकने वाली नहीं थी। आज हम जुलाई के दूसरे हफ्ते में बैठे हैं ऑलमोस्ट, और यहाँ पर फिर से युद्ध और टकराव की स्थितियां हमें बढ़ती हुई दिख रही हैं। उसके कुछ कारण हैं और उन कारणों पर हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं, आज हम और चर्चा करते हैं। और इनमें सबसे बड़ा जो कारण है, एक तो ये ग्रहण का पड़ना अगस्त में, जो ग्रहण है दो, जो कि 12 अगस्त और 28 अगस्त को पड़ने बड़े विनाशकारी हैं और ये युद्ध को फिर से बढ़ा रहे हैं धीमे धीमे। और आप देखेंगे जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है ग्रहण का, फिर से जो शांति है विश्व की वो भंग होती हुई दिखेगी। फिर से ईरान और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता हुआ दिखेगा और फिर से युद्ध की स्थितियां बढ़ेंगी, शांति वार्ता पूरी तरीके से विफल होती हुई दिखेगी। हमेशा हम चार्ट पर बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं आपके कुंडली अमेरिका की, जो कि सिंह लगन की कुंडली है। ग्रहण का जो प्रभाव आएगा 12 तारीख का, 12 अगस्त का जो सूर्य ग्रहण का प्रभाव आएगा कर्क राशि में आ रहा है। कर्क राशि है आपकी सिंह राशि या सिंह लगन में, या अमेरिका की कुंडली में 12वें भाव की राशि। यहां पर गुप्त शत्रु अटैक करना शुरू करेंगे। अमेरिका के कुछ खर्चे जो युद्ध क्षेत्रों में अचानक बढ़ने शुरू हो जाएंगे और ये ग्रहण कहीं ना कहीं जो आम जनमानस है उसको प्रभावित करने वाला है। अमेरिका के लिए एक विकट परिस्थितियों का निर्माण करने वाला है। ईरान की कुंडली में ये जो ग्रहण है, और ये ऑलरेडी इसका प्रभाव शुरू हो गया है, ये लग्न में ही पड़ने वाला है, क्योंकि ईरान की जो कुंडली है ये कर्क लगन की कुंडली है। कर्क लगन में लग्न में ही सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। आश्लेषा नक्षत्र में ग्रहण पड़ रहा है, जो कि क्रूर नक्षत्र है। इसकी क्रूरता की वजह से युद्ध की स्थितियां फिर से भड़कनी शुरू हो गई हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में इस बार जबरदस्त तरीके से फाइट होगी, या यूं कहें कि पहले वाले जो पहला चरण रहा था वहां पर उन्होंने टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिए थे अमेरिका की। ये जो सेकंड फेज आएगा ग्रहण के बाद से, ये भी एक तरीके से जो चाहे उनके बेटे हो मुस्तफा खामनेई या जो टॉप लीडरशिप उसको बदल देगी और अमेरिका यहाँ पर काफी कड़ा प्रहार करेगा। लेकिन बदले में ईरान भी यहाँ पर बड़ा कड़ा प्रहार करने वाला है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। जुलाई में हम बैठे हैं आज और ऑलमोस्ट फिर से युद्ध की स्थितियों का निर्माण होना शुरू हो गया है। इसको और ज्यादा जो आगे बढ़ा देगा 28 अगस्त का जो ग्रहण है ये फिर से बढ़ा देगा, जो इसको हम चंद्र ग्रहण पर कह रहे हैं। चंद्र ग्रहण और अशुभ है दोनों ही देशों के लिए। अगर हम चंद्र ग्रहण की स्थिति देखें तो कुंडली के अमेरिका की कुंडली के सप्तम भाव में ये ग्रहण पड़ रहा है और ये ग्रहण सप्तम भाव में साझेदारी को पूरी तरीके से ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा। यही हम कह रहे हैं कि जो डील है वो पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगी। गुप्त शत्रु, युद्ध, आक्रमण, अंतरकलह, ट्रंप का अपने ही देश में उलझना, अपने ही सैन्य विरोध की स्थिति में आना, जन विरोध की स्थिति में आना, ईरान के लिए थोड़ा सा और अशुभ हो गए। दोनों ग्रहण ईरान के लिए ज्यादा अशुभ है अगर हम देखें कंपेयर देन टू यूएसए। ईरान की कुंडली में ये चंद्र ग्रहण है, कुंभ राशि में पड़ने वाला ग्रहण, शतभिषा राहु के नक्षत्र में पड़ने वाला एक ग्रहण अष्टम भाव में पड़ रहा है। अष्टम भाव में पड़ने वाला ग्रहण राजा की मृत्यु, रक्त क्रांति, बड़ा कोई जन आंदोलन और बड़े किसी सैन्य विद्रोह की तरफ ले जाता हुआ दिखता है। तो ये स्थितियां हैं। अगर हम दशाओं और अंतरदशाओं पर भी बात कर लें तो दशाएं और अंतरदशाएं भी इस समय ठीक नहीं चल रही हैं। इस समय अगर हम देखें तो ईरान की कुंडली में अष्टम भाव में राहु भी गोचर कर रहा है। ग्रहण भी यही कुंभ राशि में पड़ना है। राहु इनका मृत्यु भाग में गया है ईरान की, जो कि एक विकट परिस्थितियों का निर्माण करता है, युद्ध जैसी स्थितियों का निर्माण करेगा। पुरानी सत्ता देखिए उखड़ेगी, ये तय है। न्यू ईरान का जन्म होना एकदम तय माना जा रहा है। इसी तरीके से अमेरिका की कुंडली में अगर हम देखें तो अभी सितंबर तक राहु में शनि की अंतर्दशा का प्रभाव रहने वाला है और शनि यहाँ पर इस समय अगर हम देखें गोचर में अमेरिका की कुंडली में अष्टम भाव में चल रहे हैं
और अष्टम भाव में गोचर करता हुआ ये जो शनि है, ये अमेरिका के लिए लगातार परेशानियों का निर्माण कर रहा है, बड़े जन आंदोलन तैयार कर रहा है और कहीं ना कहीं उसकी छवि भी को भी खराब कर रहा है और वहां के जो शासक हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी छवि को भी खराब कर रहा है। तो स्थितियां कहीं ना कहीं दोनों देशों के लिए अशुभ है और आज हम जुलाई में इस प्रेडिक्शन को कह रहे हैं कि युद्ध की स्थितियां फिर से भड़कने वाली हैं, जबरदस्त तरीके से भड़कने वाली हैं। इसको एक्सिलरेट करेंगे ये जो 2 ग्रहण होने हैं आपके अगस्त के महीने में, और ये स्थितियां लगभग अक्टूबर तक रहेंगी, जहां पर बड़े जनधन की हानि और बड़े आपको अमेरिका में या ईरान के अंदर जो स्थान है, जो आपकी जगह है, वहाँ पर नुकसान और यहाँ पर बड़े हथियारों का प्रयोग किया जाएगा और एक तरीके से जो पहले की स्थिति थी, पहले चरण की, उससे क्रूरतम स्थितियों का निर्माण इस युद्ध में होगा। ट्रंप इस बार पूरी तरीके से अपने पागलपन या सनक का इस्तेमाल करेंगे और मुझे लगता है ये पूरे विश्व को और जनमानस को दिक्कत में डालने वाला है। हम भारतीय हैं, सनातनी हैं, अंत में यही प्रार्थना करते हैं वसुदेव कुटुंबकम, सभी का कल्याण हो, विश्व में शांति रहे, धर्म की जय हो। और आप सभी को अंत में बहुत बहुत शुभकामनाएं। नीम करोली बाबा आपके जीवन को स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, आप स्वस्थ रहे, राम नाम का जप नाम करते रहें और जीवन में जो बाधाएं आएंगी राम नाम के जप नाम से निकलती जाएंगी। जय श्री राम।